हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपना जो रूटीन का वर्क है वो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो काम फिनिश किया था, जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, वो एक्सरसाइज 16.4 के 11th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हमने कर लिए थे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने 13th क्वेश्चन करना है वो लास्ट की वीडियो में मैंने कट किया है। उसमें बाय चांस एक टॉपिक रह गया था, एक कंसेप्ट रह गया था, इसलिए वो क्वेश्चन वहां से कट किया गया है और वो क्वेश्चन हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 2 cards are drawn from a pack of cards. What is the chance that at least one of the cards is an ace? कि हमने 2 पत्ते निकाले 52 कार्ड्स में से, और वो 2 कैसे होने चाहिए, उसमें कम से कम एक इक्का होना चाहिए। एट लीस्ट 1 कार्ड इज एन एस। तो 13th क्वेश्चन में हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। वी वांट टू ड्रॉ 2 कार्ड्स। हम 2 कार्ड्स निकालना चाहते हैं और वो 2 कार्ड कैसे होने चाहिए, इन विच देयर आर एट लीस्ट 1 एस, इन विच देयर एग्जिस्ट, लिख लें, देयर एग्जिस्ट। हम 2 कार्ड निकालना चाहते हैं और वो 2 कार्ड, उसमें 2 कार्ड में क्या होगा, इन विच देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एस। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक इक्का तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा इक्के भी उसमें हम ले सकते हैं। तो आप पत्ते कितने निकालना चाहते हो, पत्ते आप 2 निकालना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 इक्के तक ले सकते हो। तो इसमें कौन कौन से हमारे केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस और 2 एस। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले हम 1 एस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस, अब एक एस निकालना चाहते हैं। अब टोटल एस हमारे पास है कितने, 4 एस हैं हमारे पास, तो हमने 4 में से 1 निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एक पत्ता तो निकाल लिया। अब जो एक पत्ता और हमारे पास जो बचा, हमने कार्ड्स निकालने हैं 2, तो हमने एक तो इक्का निकाल लिया। एक इक्के के अलावा जो हम दूसरा कार्ड निकालना चाहते हैं वो हमारे बचे हुए पत्तों में से निकालेंगे। बचे हुए पत्ते कितने, 48 हमारे पास बचे। जो ये हमारे पास 4 तो इक्के हैं, इन 4 इक्कों में से हम कोई एक इक्का निकाल लेंगे और 4 इक्कों को छोड़ के बाकी जो हमारे पास 48 जो कार्ड्स बचे, उस 48 कार्ड में से एक कोई और पत्ता, एक पत्ता और हो सकता है, एक इक्का होगा, एक जो दूसरा पत्ता वो कोई भी हो सकता है 48 में से, और टोटल हमने निकाले हैं 52 कार्ड में से 2, 52C2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रहा 1 एस के लिए प्रोबेबिलिटी। अब हम निकाल रहे हैं 2 एस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एस। हम 2 एस निकालना चाहते हैं। एस हमारे पास है 4 में से कोई भी 2 निकाल लें और टोटल 52C2। अब आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एस। डियर स्टूडेंट्स, ये और का क्वेश्चन है। और का क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन की कोई, यहाँ पे सिस्टम इंटरसेक्शन का नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ए यूनियन बी का सिर्फ इतना फॉर्मूला हम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये दोनों जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हमारा थोड़ा 7 चैप्टर से मैच करता है, तो ये हम आपको क्लास जब लगेंगी तो बाद में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। किसी क्लास में 10 बॉयज हैं 8 गर्ल्स हैं। ए कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। हम 3 स्टूडेंट की कमेटी बनाना चाहते हैं। अब 3 स्टूडेंट की कमेटी बनाना चाहते हैं, वो 3 स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी हैज एट मोस्ट 1 गर्ल। अब इसने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है एट मोस्ट 1 गर्ल के लिए। तो देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स in the class. We want to select 3 students. हम 3 बच्चे कमेटी के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं और उन 3 स्टूडेंट में कैसा कैसा होना चाहिए, वो 3 स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? There exists at most 1 girl in which there exists at most 1 girl। पीछे का जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया एट लीस्ट, अब ये हम कर रहे हैं एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितना लेना है? 1 गर्ल। ज्यादा से ज्यादा 1 लड़की तक का केस हम ले सकते हैं। तो यानी इसके कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 तक पहुंचो, 1 से कम वाले कितने भी हैं वो ले लो। तो 1 से कम कितना? 0 गर्ल वाला केस भी लेंगे हम और 1 गर्ल वाला केस लेंगे। तो हमें यहां निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल प्लस 1 गर्ल। हम ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। प्लस लगाएं या आप और लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल और 1 गर्ल। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 0 गर्ल के लिए। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देख लें, एट मोस्ट 1 गर्ल। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 लड़की तक का केस हम ले सकते हैं। यानी 1 से कम लड़कियां हम ले सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो 1 से कम लड़कियां कितनी? हम 0 लड़की वाला केस भी लेंगे और 1 गर्ल का केस भी लेंगे। तो 0 गर्ल और 1 गर्ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 गर्ल का केस। भी जो 3 बच्चे आपने सेलेक्ट करने हैं उन तीनों में कोई भी लड़की ना हो। इसका मतलब वो तीनों जो स्टूडेंट हैं वो बॉयज होंगे। तो आपने 3 बॉयज लेने हैं। बॉयज टोटल कितने हैं आपके पास? 10 हैं। तो 10 में से आप कोई भी 3 बॉयज आप ले सकते हैं और टोटल आपके पास कितने हैं? 18 बच्चे हैं। आप 18C3 आप करेंगे। ये हुई हमारी 0 गर्ल की प्रोबेबिलिटी। अब हम निकालेंगे 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी। अब 1 गर्ल से हमारे पास कितनी है? 8 हैं। तो 8 में से हम कोई भी 1 गर्ल सेलेक्ट कर लेंगे। 8C1। अब 1 गर्ल हमने ली है तो हमारे पास स्टूडेंट्स और कितने लेने हैं? हमने 2 स्टूडेंट और लेने पड़ेंगे। हमें 3 की कमेटी पूरी करनी है। 1 स्टूडेंट हमने निकाल लिया, वो गर्ल होगी और बाकी जो 2 बचे वो हमारे पास बॉयज होंगे। बॉयज कितने हैं हमारे पास? 10। तो 10C2 और बाय में 18C3। अब आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। ओके स्टूडेंट्स, इनके जो आंसर आएंगे आपके 0 गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल। ये भी पिछली तरह का ही क्वेश्चन है, और लगाना है यहाँ पे। और इसमें जो है कॉमन का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B, माइनस नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो 16.4 कंप्लीट हुई। अब हम 16.5 स्टार्ट करते हैं। 16.5 में 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, वो करते हैं।
जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप वो कर सकते हैं अपने आप। देखिए प्रोबेबिलिटी ए गिवन है आपके पास 0.4, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन है 0.6। तो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये चार प्रोबेबिलिटी हैं, 1 2 3 4, चार में से कोई भी तीन आपको देगा और चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ ए यूनियन बी की वैल्यू दी है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, बी गिवन है, ये आपको निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड करते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें प्रोबेबिलिटी ए क्या गिवन है 0.54, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है कितना 0.69 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये गिवन है आपके पास 0.35। फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, यही है फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का, और इसमें आपको ये तीनों प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये तीनों प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए नॉट एंड बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ए नॉट एंड बी नॉट। डियर स्टूडेंट्स क्या करें आप, जब दोनों पे नोट हो तो आप बीच का साइन चेंज करके और इकट्ठा नोट लगा दें। बीच का साइन हमने चेंज करना है, अगर हमारे पास यूनियन, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना दें, और अगर यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन कर दें और इकट्ठा नोट लगा दें। अब नोट वाली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपको ए नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए नॉट, तो आप कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए करते हैं। तो ये आप कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका निकालने का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा ही है, ये फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालने का, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज अपने पास है, ये निकाल के और 1 में से घटा दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें इसका पार्ट थर्ड और फोर्थ। पार्ट थर्ड है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी नॉट, ए एंड बी नॉट, ए तो होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इसको थोड़ा सा हम आपको ध्यान में रखने का एक तरीका बता देते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ए एंड बी नॉट, ए एंड बी नॉट, यानी ए तो होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए उसमें, ए तो हो लेकिन बी ना हो, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं ए एंड नॉट बी। तो ए तो हो, बी ना हो। अब यहां देखें ध्यान से, यानी ए तो होना चाहिए, यानी ए के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो यानी ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट नहीं होना चाहिए। ए तो हो, ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी, यानी ए के अंदर वो जो बी का जो पार्ट है वो ना हो, ए एंड नॉट बी। तो हम क्या करेंगे कि ए वाली प्रोबेबिलिटी में से ये जो इंटरसेक्शन है ये आप माइनस कर देंगे बस, और ये दोनों वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं। प्रोबेबिलिटी ए है 0.54 और ए इंटरसेक्शन बी है 0.35, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा है ए नॉट एंड बी, यानी बी तो हो एंड ए नॉट, ए का पार्ट ना हो, बी एंड नॉट ए, बी में से बी का पार्ट तो हो, ध्यान से देखें, बी एंड नॉट ए, बी एंड नॉट ए, यानी बी का पार्ट तो लेना है लेकिन उसमें ए का पार्ट नहीं होना चाहिए, नॉट ए। तो बी के पार्ट में से ये वाला पार्ट आप माइनस कर दो, क्योंकि ये ए का पार्ट आता है,
बी का पार्ट तो हो। अब बी का पार्ट हमने ले लिया, लेकिन बी के पार्ट में क्या नहीं होना चाहिए, नॉट ए। तो यानी जो ए वाला पार्ट है ये माइनस कर दें, इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि बी वाली प्रोबेबिलिटी में से आप दोनों की इंटरसेक्शन माइनस कर दें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं मैं आपको। देखिए, जो ये ए नॉट एंड बी नॉट लिखा है, इसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो नाइदर ए नॉर बी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, इसको नाइदर ए नॉर बी। तो ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 4 में ये निकालना है, यानी आपको नाइदर ए नॉर बी। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक तो निकालना नाइदर, यानी नाइदर ए नॉर बी। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में आइदर और पूछा जाए, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, तो हमने निकालना है ए यूनियन बी। आइदर ए और बी यानी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये आइदर ए और बी है और नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना बी हो, ए नॉट एंड बी नॉट लगेगा, ए नॉट एंड बी नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज 16.5 के। 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, मैं फास्टली बताता हूं आपको। $52 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज किया गया और वो क्या होना चाहिए, आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड। क्वेश्चन नंबर 5th, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, हमने एक कार्ड निकाला, 1 कार्ड इज ड्रॉन, और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, इट इज आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड, आइदर ए फेस कार्ड और रेड कार्ड। तो आइदर ए फेस कार्ड और रेड कार्ड। तो स्टूडेंट्स, जो ये कार्ड के जो क्वेश्चन रहते हैं, अगर इनमें कहीं पे और लगा आए तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें कि दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और से पहले वाले को अलग इवेंट लेट कर लें और के बाद वाले को आप अलग इवेंट लेट कर लें। इसे हम ए इवेंट मान लेते हैं। लेट इवेंट ए, द ड्रॉन कार्ड इज ए फेस कार्ड, और इवेंट जो बी है वो हम लेट कर लेते हैं रेड कार्ड के लिए। द ड्रॉन कार्ड इज रेड कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, और के पहले वाले को अलग इवेंट और के बाद वाले को अलग इवेंट। अब क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो ए और बी है, ए और बी मतलब ए यूनियन बी निकालना है। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी और दोनों की इंटरसेक्शन। अगर उस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बनती है तो यहां हम देख लेते हैं। पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ए, द ड्रॉन कार्ड इज ए फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, हमारे 12 फेस कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से,
जो 4 कार्ड हमारे पास एस, 4 कार्ड हमारे पास जैक के हैं, जो 11 का पत्ता होता है वो, और जो 4 पत्ते 12 के और 4 पत्ते 13 के, तो ये हमारे पास जो 4 और 4 11 के पत्ते, 4 12 के और 4 13 के पत्ते, ये हमारे पास जो होंगे फेस कार्ड होंगे। तो आपका आंसर बना 12/52, क्योंकि आपने एक ही कार्ड निकालना है। 12C1 लिखने की जरूरत नहीं है। 12C1 का मतलब है 12 और 52C1 का मतलब 52। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ए बनी। अब प्रोबेबिलिटी बी बना दें आप। रेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं? 26। अब आप ये देख लें कि क्या ऐसे कोई कार्ड हैं जो फेस कार्ड भी हैं और रेड कार्ड भी हैं। तो जो आपके 12 फेस कार्ड होते हैं उसमें जो 6 होंगे वो रेड होंगे और जो 6 होंगे वो ब्लैक होंगे। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी कॉमन, वो 6/52 बनेगी। अब आप यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप तीनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 card is drawn from pack of 52 cards. Find the probability that the card is red. रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास 10th का। सेकंड पार्ट, द ड्रॉन कार्ड इज किंग, और थर्ड पार्ट आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग। इसी तरह से आइदर फेस कार्ड और रेड कार्ड पूछा है, वहां पूछा गया है आइदर ए रेड कार्ड और ए किंग कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्वेश्चन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 तक ये कंप्लीट करें, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।